नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के मरसड़ा गांव में हूं। मरसड़ा गांव में आदरणीय ब्रह्मदेव कुशवाहा जी के पास हूं। तो ये काफ़ी समय से लहसुन की खेती करते आए हैं। मैं लहसुन की खेती के विषय में इनसे जानकारी लेता हूं कि किस प्रकार से किसान लहसुन की खेती के विषय में लहसुन की खेती करके वो सफल हो सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का परिचय लेता हूं, उसके बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम मरसड़ा, पोस्ट घोरावल, सोनभद्र। सर, लहसुन की जहाँ तक बात है, लहसुन मैं कई वर्षों से करते आ रहा हूँ जी। और वैरायटी का चयन करते करते एक अच्छी वैरायटी हमको मिल गया है। ये अच्छा। एग्री फाउंड पार्वती है ये वैरायटी। एग्री फाउंड पार्वती। हाँ, इसकी विशेषता बताइए, इसमें क्या विशेषता? ये बहुत अच्छी वैरायटी है सर। इसका उत्पादन क्षमता बहुत बढ़िया है। रोग इसमें कम से कम लग रहा है। और सही चीज ये देखा जाए तो इसका बल्ब का साइज और कली जो बनता है इसका बहुत बेहतरीन कली है। देख रहे हैं कली इसका कितनी बेहतरीन कली है। बड़ी कली है और बहुत बढ़िया जो है, इसका रोग नहीं लग रहा है इसमें। तो ये उत्पादन जो है मैं कई साल से कर रहा हूँ, लेकिन इधर जो है थोड़ा सा लगातार एक ही खेत में करने से उत्पादन गिरना शुरू हुआ तो मैं जो है रोक दिया। अच्छा। अब चूंकि जिस खेत में लगातार आप जब करेंगे उसमें मोथा बहुत आ जाता है। हाँ, अब दवा देने के बाद भी सोचें कि मोथा हमारा कंट्रोल हो जाएगा, तो कंट्रोल जल्दी नहीं होता है, तो 1-2 साल गैप करना पड़ जा रहा है। अच्छा। इसी क्रम में कम करके बीज हम रोके हुए हैं, अपना चल रहा है, लेकिन एरिया कम कर दिए। अब लहसुन में जो है जितनी आप लागत कम कर लेंगे उतना मुनाफा आपका बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, आपने वैरायटी का चुनाव कर लिया और वैरायटी के बाद फिर हम इसकी खेती की प्रोसेसिंग कब शुरू करते हैं और किस प्रकार शुरू करते हैं, मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, सारे बिंदुओं पर आप वही चीज तो मैं बता दिया कि जो है जितने लागत हम कम करेंगे उतने अच्छा जो है मुनाफा हमको हो जाएगा। अब लागत कम करने के लिए कहाँ से करेंगे? अच्छा बीज का हम चयन कर लिए। अच्छा बीज का चयन कर लिए, ये खुद में ही एक जो है एक मुनाफा हो गया। अच्छा, अब दूसरी क्या बात है, जब हम खेत जुताई कर लिए, जुताई के बाद विधिवत कंपोस्ट डालिए। अच्छा, कंपोस्ट की मात्रा पर्याप्त डालिए। अब इसके बाद फिर जुताई करा दीजिए। अच्छा। और लास्ट जुताई में जो है आप DAP, यूरिया और पोटास भरपूर दे करके, जो आप मानक है आपके यहाँ का, उस मानक के अनुसार डाल करके उसको जोत दीजिए। अब इसके बाद जो है लगाने के लिए जो है कली फोड़ के तैयार करिए। अब कली फोड़ने में भी लागत आपका जो है बढ़ जाता है। अब इसका भी एक तरकीब है। बताइए। इसको जो है जब ही फोड़ना है उस दिन आप धूप में डाल दीजिए। अच्छा। जब ही धूप में डालेंगे बड़ी आराम से जो है छोड़ते चला जाएगा, बड़े आराम से फूट जाएगा। तो जहाँ 2 लेबर का काम होगा वो 1 लेबर से काम हो जाएगा, तो वहाँ भी लागत आपका बच जाएगा। तो ये भी मुनाफा का काम हो गया। अब रही बात लगाने के लिए, जब खेत में जा रहे हैं तो आप लगवाइए लाइन से लाइन जो है कम से कम 6 इंची। अच्छा। और बल्ब से बल्ब जो है 4 इंची रखिए। ज्यादा नजदीक यदि आप कर देंगे तो बल्ब का साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा। तो इस पर ध्यान देना है। अच्छा। और सबसे मेन मतलब बीज से बीज जो है 4 इंच और लाइन से लाइन 6 इंच करिए। इतना दूर तो होना चाहिए, तब जाकर के अच्छा जो है उत्पादन मिलेगा। हाँ। अब रही बात, हमको लागत घटाना है, दवा कम देना है जी, लेबर कम हमको लगाना है जी, और पानी भी हमको कम देना है। लहसुन के पूरे जीवन काल में 12 से 13 पानी की आवश्यकता पड़ता है। अच्छा। तो 12 से 13 पानी की जहाँ आवश्यकता पड़ता है वहाँ हम जो है 5 से 6 पानी में हम लहसुन पैदा कर लेते हैं। मैंने उसके आधे पानी में हम जो है कर लेते हैं। जो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करने की बारी आता है वो भी मैं नहीं करता हूँ, उसके जगह पर बल्कि जो है स्प्रे कर लेता हूँ। अच्छा। यूरिया का पहले मैं घोल करता था, तो नैनो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके पहले मैं घोल का स्प्रे करता था। हाँ। तो वो भी जो है हमारा बच जाता था। अच्छा। अब रही बात कि अब लगा लिए, लगाने के बाद हमारा एक तरकीब है मल्चिंग का पुआल से। अच्छा। हम लगा लिए, पूरा खेत जब लग गया तो 1 इंची मोटी पुआल पूरे खेत में जो है बिछवा देते हैं हम। कितना? 1 इंची मोटी। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, लहसुन लगाने के बाद लगाते किस प्रकार है पहले आप? लगाने का तो जो तरीका यही है कि आप जब लगाना है तो ये जो है
ये जो जहाँ से सोर निकलना है, इसमें से जड़ निकलना है, हाँ। उसको नीचे करिए या ये ऊपर वाला पोर्शन ऊपर ऊपर करके कर जो है दीजिए। दबा दीजिए मिट्टी में, और 1 इंची दबाइए, इससे ऊपर न हो। अच्छा, मतलब कम से कम ये बस 1 इंची मिट्टी में जाए। मिट्टी में कम से कम, ज्यादा नीचे चला जाएगा तब भी आपका जो है बैठने का उत्पादन कम हो उत्पादन जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक। तो ये जो है बल्ब बनेगा तो मतलब जो आप खेत तैयार कर रखे हैं उसकी सिंचाई करके तब बोते हैं कि कैसे करते हैं? सूखी ऐसे खींच करके अच्छा, लाइन से हाँ, सूखे बो दीजिए। सूखे बोआते हैं। अब बोने के बाद फिर उसी में 1 इंची, अब एक तो परिया बना हुआ है, हाँ 1 से 1.5 मीटर चौड़ा परिया बना दिए जी, और उसी में खींच करके जो है बोआ दिए हम। ठीक। अब इसके बाद 1 इंची पुआल मोटी जो है पूरा खेत में बिछवा करके पूरा ढक दिए उसको। अच्छा, पूरा ढक देते हैं। 1 इंची मोटा पुआल पूरे खेत में, पुआल से उसकी मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग करते हैं, यहाँ तक कि उसका जो है मेड़ वगैरह सब जो है मल्चिंग होता है। नहीं, पूरा का पूरा ढक जाए। पूरा ढक जाए तो घास उसमें नहीं आएगा हमारा। जब घास नहीं आएगा तो लेबर कास्ट यूं ही कट गया, बच गया। 2 बार हमारा निराई गुड़ाई जो करना पड़ता है, लेबर वहाँ 2 बार में लगेंगे, तो हाँ। हमारा बच गया। जी जी। पूरा का पूरा बच जाता है, उसमें घास नहीं आता है। अरे 2 बार क्या सर, हम तो 3-3 4-4 बार देखे हैं निराई गुड़ाई करने में, पूरा बहुत खर्चा लगता अच्छा, है। अब तो कुछ पेस्टिसाइड आ गए हैं जो है खरपतवार मारने के लिए। अच्छा, तो आप बताइए कि पेस्टिसाइड का, अरे इसमें हर्बिसाइड का प्रयोग इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, करने के बाद प्रभावित होता है, उत्पादन घटता है। इसका मतलब अगर संभव हो तो जैविक तरीके से पुआल की मल्चिंग कर दीजिए, तो खरपतवार न के बराबर आएगा। जो भी खरपतवार आता है उसको हम मैन पावर के द्वारा स्वयं हाथों से निकलवा करके उसको निकाल दें। यदि मल्चिंग आप कर देते हैं तो आपको जरूरतें नहीं पड़ेगा जो है, मतलब इक्का दुक्का अगर कोई निकला हाँ, तो थोड़ा मोड़ा निकाल दिया जाएगा, थोड़ा बहुत निकाल कोई दीजिए। जरूरत नहीं पड़ता है। एक चीज और है कि जो खाद डालते हैं, जो हाँ, मल्चिंग के बाद खाद नहीं डालना है। जो डालना है पहले डाल दे, उसके बाद कोई खाद नहीं डालना है। उसके बाद कोई खाद नहीं डालना। कोई खाद नहीं डालना है आपका। यदि जैविक तरीका से कंपोस्ट उसमें पर्याप्त डाला गया है, हाँ हाँ। तो जब भी आप सिंचाई करेंगे, पुआल के नीचे केचुआ आ जाएंगे, और केचुआ जो है वर्मी कंपोस्ट में पूरे पुआल को बदल देंगे। लहसुन पैदा होते होते तक पूरा केचुआ पुआल खा जाएंगे, पुआल खा जाएंगे, वर्मी में कन्वर्ट कर देंगे उसको। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया आपने तो बताया। सबसे मेन चीज ये है कि 2 फायदा हो गया। एक तो अगले फसल के लिए भी हमारे पास खाद मिल गया उस खेत में, हाँ, हाँ। और ये जो फसल लगा है ये भी ले लिया पुआल डालने के बाद। अच्छा। तो हमारा लेबर उधर कम हो गए, निराई गुड़ाई हमारा कम हो गया जी। रोग, जब घास नहीं रहेगा खेत में तो रोग कम आएगा, न के बराबर आएगा। न के बराबर। तो हमको वहां भी जो है किसी तरह का जो है केमिकल फर्टिलाइजर का छिड़काव जो है नहीं करना है। तो वहां भी वो भी जो है हमारा लागत बच गया, तो वहां भी जो है हम फायदे में हैं। तो इस तरह से जो है हम खाद बचा लिए, पानी बचा लिए। जब हम मल्चिंग किए हैं तो मल्चिंग पहला पानी दे दिए, एक बार पहला पानी के बाद दूसरा का पानी 1 महीने बाद देते हैं। 1 महीने बाद देते हैं। अच्छा। तीसरा का पानी हम 25 दिन पर देते हैं, चौथा पानी जो है फिर 25-30 दिन पर देते हैं। ऐसे 4-5 पानी देते देते तक जो है 5 पानी देते तक हमारा एक पूरा जो है मैच्योर होने का स्थिति में आ जाता है। स्थिति में आ जाता है। 125 दिन हो जाता है तब तक। अरे जब 125 दिन हो गया तो 150 दिन में तो तैयार हो जाना है। हाँ हाँ। लास्ट 1 से 2 पानी हम दे करके देखे कि जो है निकालने एक का जो है तना गिरना शुरू हुआ खेत में, देखे कि एक तना गिरना शुरू हो गया पक करके मैच्योर हो करके। हाँ। उसी टाइम में लास्ट पानी ओदे पर ओदा जो है फिर सींच करके सीधे कबरवा लेते हैं हम। मतलब जब एक मतलब 2-4% हाँ 10% अधिकतम नहीं, 10% बहुत हो गया, 2%, 2-3% अगर पौधे गिरना, पीला होकर के गिरना शुरू हो जाए पकने के बाद, तो कुछ पौधे हरे हैं, 2-4-5% ही गिरे हैं, तो उसी परिस्थिति में मुझे पूरा लहसुन उखाड़ करके नमी पर ही नमी हमको सिंचाई करनी है, क्योंकि खेत जब ही हम सुखा देंगे और फिर सिंचाई करेंगे तो ये जवा हमारा खराब हो जाएगा। तो नमी पर नमी हम सींच करके और इसके बाद सीधे हम कबरवा लेंगे। तो मतलब ये लहसुन का जो आकार है बिगड़ जाएगा, ये जवा सब छितरा जाएगा, इसमें जितने कलियां हैं सब फूट जाएंगी और खराब हो जाएगा। लेकिन अब वहाँ भी लेबर आपका कम लग रहे हैं। अब जब पकने के बाद खेत सूखने के बाद खुरपी से निकलवाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा। अच्छा, अब इधर एक लेबर जो है लगभग 2 बीसा खेत दिन भर में कबाड़ देगा। इसका मतलब 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 15-16 लेबर लगेंगे। 15-16 लेबर, वैसे जो है 30 से 40 लेबर लग जाएंगे, और तब भी मुश्किल है कि शायद हो जाए। तो अब वहाँ जो है लेबर का फिर बचत हमारा हो गया, फिर लेबर का बचत। लेकिन हम वहाँ करते क्या है, जब ही हम कबाड़ करके जाते हैं बिचाते, एक वहाँ और बारीकी की जो है इस बात की करना है कि बल्ब हम जब खेत में कबाड़ते हैं तो इसको कम से कम 24 से 48 घंटा सूखने के लिए जो है
उसी खेत में छोड़ खेत में देंगे? ही छोड़ेंगे। अच्छा। लेकिन हमारा बल्ब पर सीधा धूप नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बल्ब को ढक जाना चाहिए। किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक मुठ्ठा जो हम कबाड़ते हैं, कबाड़ने के बाद जब ही हम रखते हैं, फिर दूसरा जब कबाड़ते हैं तो उसके बल्ब पर उसका पत्ता आना चाहिए। हम लाइन से रखते मतलब जाएंगे। इस तरह से रखेंगे? हाँ, इस तरह से रखेंगे कि एक बल्ब पर अगले का पत्ता हमारा आ जाए। अच्छा। ताकि हमारा बल्ब ढका रहे और तना जो है सूखता रहे। तो उससे जो है धीरे धीरे हमारा मैच्योर हो जाएगा और इसमें जो है बारीक जो तत्व है वो बचे रह जाएंगे सब। और अच्छा। लहसुन मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं। 48 घंटा के बाद हम इसको बंडल बनाएंगे और बंडल बांध करके जो है फिर 24 घंटा हम खेत में छोड़ देंगे। तो बंडल हम बना देते हैं तो धूप सीधा नहीं लगता है बल्ब पर। उसको ऊपर करके खड़ा कर देंगे तो जी। अब इसके बाद जो है उठा करके छाया में उसको हम भंडारण कर देते हैं, फैला कर रख देंगे। 1 सप्ताह 15 दिन ऐसे छोड़ दिए फैला करके। इसके बाद फिर उसको बंडल बना करके आप भंडारण कर दीजिए। तो कैसे भंडारण कैसे करते हैं बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि आपका जो लहसुन है मैं इसमें मरा नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए ये किसान भाइयों, ये पूरा का पूरा एकदम टाइट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। ये सारी कलियां इसकी मजबूत हैं, कोई कली मरी नहीं है इसमें। तो भंडारण का 2 तरीका है सर। हाँ बताइए। एक तो तरीका है कि आप जब बंडल सहित यदि भंडारण करना है जी, तो पत्ता जो है अंदर की तरफ और बल्ब बाहर की तरफ हो जाए। अच्छा। इस तरह से जो है ऐसे हम लगाएंगे इसको। अच्छा। ये ऐसे जब हम भंडारण करते चलेंगे तो इधर से भी दब जाएगा, इधर दब जाएगा तो भड़केगा नहीं है। और बंडल बना कर पूरा गांच के रख दीजिए, हवा दोनों तरफ से लगता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मरेगा नहीं लहसुन। मतलब ऐसे ही, मतलब भंडार गृह में ऐसे ही सरिया करके रख देना है? सरिया कर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ नहीं होगा, खराब नहीं होगा, एकदम बिल्कुल खराब नहीं होगा, एकदम सेफ बचेगा। अरे वाह। और तरीका जो है फिर आप सूखने के बाद कुछ लोग करते क्या है कि जो है जिसे काट करके ये रखा हुआ था, ये कटिंग करिए, लेकिन 1 इंची कम से कम 1.25 इंची जो है बल्ब से बड़ा काटना चाहिए। मतलब इसको एकदम जड़ से नहीं काटना है, 1 इंची ऊपर से ही काटना है। किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, 1 इंची यदि ऊपर से। अच्छा, ये कब काटना है? ये जब आप भंडारण करने के वैसे यदि आप भंडारण पूरा बंडल बना कर नहीं करना है, यदि बोरे में करना है तब इसको काट करके और इसके बाद जो है। अच्छा, तो आप बताइए कि मतलब इसको काट करके रखना उचित होता है कि नहीं, इसके गवा के समेत रखना उचित होता है? देखिए 2 चीज है। यदि आपके पास जगह पर्याप्त है जी, तो बंडल सहित रखिए, वो और ज्यादा बेहतरीन रहेगा। और यदि जगह की अभाव है तो काट करके आप जो है बोरा में, वो जाली वाला जो बोरा आ रहा है उसमें भर करके रख दीजिए। अच्छा, झिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। और वो झिल्ली में रखा हुआ है, फिर भी देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश है। तो मतलब किसान भाइयों अच्छी तरह से समझ लिए भंडारण का तरीका, और इसको इस तरह से काटना नहीं है, बल्कि इसको रखे रहिए आराम से, पूरा इसके गवा के साथ, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है पूरा पौधे के साथ, इसको ऐसे ही सरिया करके रख दीजिए। जब आपको आवश्यकता हो बेचने की तब इसको जो है काटिए और उसके बाद बेच दीजिए। और जब इसकी खेती करना है तब इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास जगह कम है तब इसको 1 इंच ऊपर से ही काटिएगा। ज्यादा नजदीक से काट देंगे तो इसकी कलियां मरने का भय ज्यादा हो। 2 फायदा है। एक तो जो है 1 इंची का ये वजन मिलेगा आपका, जो है मार्केट में भी जाएंगे तो ये फायदा दे जाएगा और बाकी मरेगा भी नहीं जी। तो डबल फायदा यहाँ है। तो 1 इंची काटने में क्या दिक्कत है जी। तो 1 इंची जो है कम से कम रख के काटना चाहिए। अच्छा। तो ये जो है तरीका आपका मेन जो है बारीकी का है। अब पानी आपको बताया दे कि 5 से 6 पानी में ही जो है हम पैदा कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए शुरू से लेके आखिर तक, मान लीजिए सीड को छोड़ देते हैं तो 1 एकड़ खेती करने में लहसुन में क्या लागत लगभग आ जाएगी? मान लीजिए खाद उद का छोड़ दीजिए, सिर्फ लेबर कास्ट तो बताइए। लेबर कास्ट 30 से 35 लेबर 1 एकड़ में जो है रोपाई कर देंगे। अच्छा, रोपाई कर देंगे 30-35। हाँ। और फिर उखाड़ते समय कितना लेबर लगेंगे? 30-35 लेबर में जो है आपका उखाड़ करके काटा जा सकता है। 40 लेबर रख लीजिए। मैंने अधिकतम 40 या और उड़ कर जाए तो 50 लेबर। 50 लेबर में किसान भाइयों 1 एकड़ खेती लहसुन की हो सकती है। और होने के बाद 100 लेबर शुरू से अंत तक। अच्छा, आप रोपाई में भी तो जो है हाँ 35 है, 35 से 50, 100 लेबर में आपका 1 एकड़। 100 लेबर मान लीजिए, टोटली 100 लेबर लगेंगे, अधिक से अधिक। उसका कारण यह है कि आपको खुदाई में कम से कम लेबर लगेंगे,
क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताया उस हिसाब से अगर आप लहसुन को उखाड़ लेते हैं तो आपकी कलियां भी सुरक्षित रहेंगी और आपका मजदूरी बहुत कम लगेगा और आप लहसुन की सफल खेती कर सकते हैं। आज किसान जो है सिर्फ लागत से लहसुन का जी भाग रहे हैं। बीज काफी महंगा है, बीज काफी खाद का महंगा है, दवा महंगा है और ये तरकीब नहीं अपना पा रहे हैं जो मैं आज कम से कम 20 साल से लोगों को जो टिप्स देते जा रहा हूँ। नहीं जी, वो तो मैं देख रहा हूँ आप 2-2 एकड़ खेती करते थे, लेकिन उसमें लेबर कास्ट आपका बहुत कम लगता था। वही जो है जितना लेबर कास्ट बचा लेंगे वही आपके पास तो पानी नहीं था, आप स्प्रिंकलर चला करके सींच लेते थे। स्प्रिंकलर चला करके खेती की है, बहुत बढ़िया होता है स्प्रिंकलर खेती और बेहतरीन होता है। हाँ। आप फ्लड सिंचाई जो करेंगे उसमें तो कुछ मिट्टी बैठता है, मल्चिंग नहीं है तो कम नुकसान होता है। जी। लेकिन मल्चिंग वाले में यदि आप फ्लड सिंचाई ज्यादा करेंगे तो भी नुकसान करता है, वो तो नुकसान करता है फसल। हाँ, तो इसीलिए ना 1 महीना का मतलब अगर स्प्रिंकलर से इसकी सिंचाई करें तो बहुत बेहतरीन उत्पादन होगा। एक चीज और इसमें बारीकी आपको बता दे रहा हूँ, जो आप मल्चिंग करके खेती करेंगे और ओपन में जो खेती करेंगे, बल्ब में दोनों का साइज में अंतर आ जाएगा। मतलब साइज इसका ठीक रहेगा, जो मल्चिंग का है उसका बल्ब का साइज बड़ा होगा, बेहतरीन होगा और उत्पादन ज्यादा मिलेगा। और ऐसे जो ओपन में करेंगे उसका मल्चिंग नहीं है तो वहाँ खाद कम मिला है, धूप लगा है, वहाँ पानी आगे पीछे आप दिए हैं, इस वजह से उसका बल्ब छोटा हो जाएगा, इसका बल्ब बड़ा होगा। हाँ, तो उत्पादन यहाँ ज्यादा मिलेगा, वहाँ कम मिलेगा। हाँ, बहुत बड़ी सीख मिली है किसान भाइयों की। अगर लहसुन की खेती आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पुआल की मल्चिंग बहुत ही जरूरी है और पुआल से मल्चिंग कीजिएगा, खरपतवार से निजात मिल जाएगी, आपको किसी भी हर्बिसाइड की नहीं किसान भाई प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाई हमेशा हमारे संपर्क में है, जब उनको आवश्यकता पड़ता है कभी भी फोन कर लेते हैं। जी। तो हम बेहिचक जो है शाम में 6 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक भी कोई फोन करता है तो तनिक हिचकिचाते हैं, उनको सारा टिप्स मैं देता हूँ, बताता हूँ, उसमें कोई ये नहीं है। अब रही बात कि दिन में भी मैं बताता हूँ जब खाली रहता हूँ, लेकिन कहीं व्यस्त है तो जिसे अभी जिसे मैंने फोन काट दिया। जी, अब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो फोन काटना पड़ गया। लेकिन यदि व्यस्त नहीं है तो तुरंत उनको जवाब हम देते हैं। उनको जी कोशिश ये हमारा होता है कि अगला जो परेशान है उसका जो है समस्या का समाधान हो जाए, क्षणिक ही सही लेकिन समाधान हो जाए। चलिए, तो लगे हाथ मैं चाहूंगा कि आप अगर चाहते तो अपना नंबर भी बता दीजिए। देखिए, हमारा नंबर जो है 2 नंबर है और दोनों हमेशा चालू रहता है, कभी बंद नहीं रहता, रात दिन 24 घंटा चालू रहता है। जी, तो एक नंबर जो है BSNL का है 94 51 58 32 78। अच्छा। और दूसरा नंबर जो है जियो का है 95 06 67 90 90। ये किसान भाई इस नंबर पर कभी भी ये फोन करके और आपसे टिप्स ले सकते हैं। बेहिचक उनको हम सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि किसान हमारा जब समृद्ध होगा तो देश हमारा जो है विकास कर जाएगा। यदि किसान हमारा समृद्ध नहीं होगा तो हम विकास नहीं करेंगे, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। तो हमारा अपेक्षा यही रहेगा कि किसान अधिक से अधिक जो है इस टिप्स को अपनाते हुए खेती करें, जहां उनको समस्या आ रहा है हमसे बात कर लें। अच्छा, धन्यवाद किसान भाइयों को मेरे तरफ से। अरे आपको हम खुद धन्यवाद दे रहे हैं किसान भाइयों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से भी आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं और धन्यवाद। आपने इतना अच्छा टिप्स दिया किसान भाइयों को, इतना बढ़िया तरीका आपने बताया। हाँ, और एक चीज चलते चलते और मैं कह देता हूं। हाँ, बताइए। जैसे मेड़ जो बनता है उस पर यदि धनिया लगा दिया जाए तो जैसे थ्रिप्स वगैरह का जो अटैक होता है वो कम होता है, कम हो जाएगा। अच्छा। तो धनिया हुआ, जवाइन हुआ, ये मेड़ पर जो है लगा दे। लहसुन के मेड़ पर जरूर। हाँ, उसमें होता है जैसे मल्चिंग किया हुआ है उसी में ऊपर से गिरा देंगे ना, वो जम जाता है। अरे वाह, क्या बात। तो ये 2 चीज मैं भूल रहा था, ये इसलिए जो है फिर चलिए बढ़िया हुआ। जवाइन और उससे एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट हो जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम हो जाना है। तो ध्यान रखिए किसान भाइयों, इस तरह से अगर इस टिप्स से आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको काम अच्छा लगता है हमारा तो आप हमारे वीडियो को, इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने किसान मित्रों और साथियों में, जिससे इस जानकारी का लाभ सभी किसानों को मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस भेंटवार्ता के दौर को समाप्त कर रहा हूँ।
और डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा को धन्यवाद देते हुए और आप ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।